नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, रीट एग्ज़ाम के लिए उद्योग जो है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भारत के उद्योग है उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। पूरा डिटेल से अपन बात करेंगे इस वीडियो सीरीज़ की। मतलब भारत के उद्योग है, इसमें लगभग काफ़ी पार्ट बन सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आज आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको एक क्वेश्चन ये हमेशा रीट के अंदर देके जाता है, तो इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। पहली बात है, प्रथम औद्योगिक नीति है वो कब आई, ठीक है ना। ये पूरा एक सीक्वेंस के रूप में बताऊंगा। तो पहली जो औद्योगिक नीति है मित्रों, 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा इसको लाया गया था। इस प्रथम औद्योगिक जो नीति है इसका उद्देश्य क्या था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था था। फिर बात करते हैं सेकेंड औद्योगिक नीति है, ये 30 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाई गई थी। इस समय क्या किया, उद्योग के 3 वर्ग है वो विभाजित किए गए पंडित नेहरू द्वारा दूसरी औद्योगिक नीति में। पहला था सार्वजनिक, फिर था सार्वजनिक और निजी मतलब कंबाइन में, और फिर था तीसरा था निजी क्षेत्र। ये 3 क्षेत्रों में है उद्योग को है विभाजित किया था दूसरी औद्योगिक नीति में। तीसरी औद्योगिक नीति है 23 दिसंबर 1977 को। उद्योग मंत्री कौन थे उस टाइम, मतलब इसको कौन प्रस्तुत किया किसने, तो उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। ये जनता सरकार की औद्योगिक नीति थी 1977 में। इस औद्योगिक नीति का नारा क्या था, तो इस औद्योगिक नीति का था ग्राम की ओर तथा ग्राम विकास। ग्राम विकास के अंदर इस पर जोर दिया गया था। लघु एवं कुटीर उद्योग, देखो ग्राम विकास की बात करें तो ग्रामीणों में क्या, गांव में क्या होता है, लघु एवं कुटीर उद्योग होते हैं। तो लघु एवं कुटीर उद्योग है तीसरी औद्योगिक नीति के अंदर, इस पर बल दिया गया था। एक एक्ट लाया गया उद्योगों के लिए, ठीक है ना, उद्योगों के लिए MRTP एक्ट 1969, जिसमें उद्योगों को एकाधिकार दिया गया था। वर्तमान में एकाधिकार से संबंधित मतलब एक प्रतिस्पर्धा, उद्योगों के अंदर प्रतिस्पर्धा लाने के लिए एक्ट है CCI एक्ट, ठीक है ना, 2002 लागू है। चतुर्थ औद्योगिक नीति है 23 जुलाई 1980 को। राज्य उद्योग मंत्री कौन थे, डॉक्टर शरणजीत सानना थे, उनके द्वारा इनको प्रस्तुत किया गया। इस चतुर्थ औद्योगिक नीति है, इसका लक्ष्य क्या था, तो अनाथ क्षेत्र से जन जन का क्षेत्र बनाना। देख उद्योग जो है उसको मतलब बिल्कुल कम इंटरेस्ट ले रहे थे, तो जन जन तक है उद्योगों के अंदर इंटरेस्ट लेने के लिए है लोगों को है आमंत्रित किया गया चतुर्थ औद्योगिक नीति के तहत। पंचम औद्योगिक नीति है 31 मई 1990 को। उद्योग मंत्री कौन थे उस टाइम, अजीत सिंह जी थे, उसके द्वारा लाई गई। और यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो VP सिंह थे। इसके अंदर कोई विस्तार से कुछ विशेष बल नहीं दिया गया किसी एक क्षेत्र पर। छठी औद्योगिक नीति है मित्रों, ये नरसिंहा राव है, प्रधानमंत्री थे 1991 में, उस टाइम लाई गई। और औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति की गई। यह थोड़ा इम्पोर्टेंट है। किस औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी। इसके अंतर्गत ही एग्जिट पॉलिसी है सार्वजनिक क्षेत्र में लागू की गई। और वर्तमान में देखो, यहाँ देखो उद्योगों के लिए लाइसेंस है वो समाप्त कर दिए, परंतु 5 ऐसे उद्योग है जिसमें लाइसेंस अनिवार्य है। तो ये 5 कौन से उद्योग है, ये आप देख सकते हैं। पहला, एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, जैसे एल्कोहल युक्त जो भी होते हैं, शराब है, कोई मेडिसिन है, कोई ज़्यादातर विषनाशक जो विषैली दवाएं होती है वो। तंबाकू है, मादक पदार्थ है, इन पर अभी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इलेक्ट्रिक एरोस्पेस एवं रक्षा सामान जो भी होता है, इनके लिए आपको लाइसेंस लेना है उद्योगों के अंदर जरूरी है। औद्योगिक विस्फोट, जो हानिकारक सर्वाधिक हानि पहुंचाते हैं परंतु उन उद्योगों को आवश्यकता भी है, तो उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। और जोखिम वाले जो रसायन है, जो मैंने कहा है उर्वरक वगैरह है, और कृषि में काम आने वाली जो दवाइयाँ हैं, रसायन है, उनके लिए भी औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों के तहत लाइसेंस लेना है वो अनिवार्य है। देखो, किसानों के लिए एकल खिड़की सुविधा केंद्र,
स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो मित्रों यहाँ जो पहला राज्य है, यहाँ कट हो रखा है, परंतु झारखंड था। कौन सा था? झारखंड था। महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रम, उद्योगों के अंदर यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रम है वो कौन कौन से थे? तो महारत्न है 8 औद्योगिक जो प्रक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है, उनको है वो प्राप्त है। 8 कौन कौन से हैं? एक तो है IOCL, NTPC, ONGC, सेल। ये है, इन चारों को 2010 के अंदर है महारत्न का दर्जा दिया गया था। IOCL का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, ये सेल। तो इन तीनों को तो 2010 में दिया गया, और कोल इंडिया लिमिटेड है, इसको 2011 के अंदर है महारत्न का दर्जा दिया गया था। फिर 2013 में 1 फरवरी 2013 को 2 औद्योगिक जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको महारत्न का दर्जा दिया गया। वो कौन से हैं? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल। गेल और भेल को 2013 में दिया गया, और 2017 में दर्जा प्राप्त है वो है भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनको है 2017 में दिया गया। अब आप देख सकते हैं 8 जो उपक्रम है सार्वजनिक क्षेत्र के, उनको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। ये आपको याद करना है। इससे आप IOCS, NTPC, ONGC, सेल और कोल, गेल और भेल और SPCL, ये आप याद कर सकते हैं। नवरत्न प्राप्त कितने सार्वजनिक उपक्रम है? तो 16 नवरत्न प्राप्त है, और 74 जो है वो है मिनी रत्न प्राप्त है। 8 महारत्न है, 16 नवरत्न प्राप्त है, और 74 उद्योग जो है वो मिनी रत्न दर्जा प्राप्त है। अब लोहा इस्पात है। लोहा इस्पात की अपन अलग से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अपन लगभग इतना ही लेते हैं। अब देखो कि ये आप यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, और लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं।